friends, मैं सुचेता. Welcome back to our computer science classes in education. Thank you very much to all of you for liking, sharing and subscribing our previous videos and for your opinion, suggestions and comments. Thank you so much. So आज हम कंप्यूटर साइंस के और एक क्लास में शुरू करेंगे जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. जैसे हमारा भी जेनरेशन है, ईच ह्यूमन बीइंग हैज ए जेनरेशन लाइक दिस. कंप्यूटर भी एक दिन में डेवलप नहीं हुआ. कंप्यूटर का जेनरेशन हम प्रीवियस क्लासेस में हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स पढ़े थे. लाइक कौन से साल में या कौन से पीरियड में कौन सा कंप्यूटर डेवलपमेंट हुआ, उसका मेरिट्स डिमेरिट्स, फिर नए कंप्यूटर्स मार्केट में आया, फिर हम आज तक के कंप्यूटर के बारे में पहुंचे जाने. सो अभी हम पढ़ेंगे जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. जनरेशन मीन्स ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम and the generation is characterized by the technology, especially hardware and software development in a phase of time, in a period of time. Okay, so generation मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड गैप के अंदर हमारा कौन कौन सा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ, कौन कौन सा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मॉडिफिकेशन हुआ, फिर हम और एक जनरेशन में पहुंचे. प्रीवियस जनरेशन का जो भी डिमेरिट्स था उसको ओवरकम करते हुए हम न्यू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किए, हम नए कंप्यूटर यूज़ किए. ओके, सो ऐसे करके हमारे पास 5 जनरेशन्स है. ओके, सो वी हैव टिल नाउ 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. सो हम शुरू करेंगे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. ओके, सो द फर्स्ट जनरेशन starts from the year 1942 to 1955. 1942 से लेके 55 तक हमारा फर्स्ट जनरेशन इंक्लूड होता है ऑफ कंप्यूटर. सो ये इसका सब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है. कंपोनेंट, क्या कंपोनेंट यूज होता था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में? वैक्यूम ट्यूब. वैक्यूम ट्यूब is a device, is a machine, electronic device which is used as a component in first generation computer. पहले जनरेशन में हम वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे जो कि एक स्विच की तरह और एक एम्पलीफायर की तरह यूज होता था इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए. ऑल दीज आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स. देन ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर्स का साइज बहुत बड़ा था, वेरी ह्यूज इन साइज, एंड इसको प्लेस करने के लिए एक बड़ा रूम की ज़रूरत पड़ता था. सो इजीली ये पोर्टेबल नहीं था और मेंटेनेंस भी थोड़ा डिफिकल्ट था. ह्यूज इन साइज, हाई इलेक्ट्रिक कंजप्शन, बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी पावर का कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता था. हाई हीट एमिशन, बहुत हीट एमिट करता था या प्रोड्यूस करता था या रिलीज करता था. डिफ़िकल्ट कमर्शियल प्रोडक्शन, ये कंप्यूटर्स का प्रोडक्शन बहुत डिफ़िकल्ट था. इतना बड़ा कंप्यूटर, इतना खर्चा हो रहा है, इसको अगर आप ये कंप्यूटर को यूज कर रहे हो तो एयर कंडीशंस का बहुत ज़रूरी होता था. विदाउट एयर कंडीशनिंग इन द रूम वी कुड नॉट यूज सच कंप्यूटर्स. एयर कंडीशनिंग इज ए मस्ट. ठीक है, अभी तो हम हमारा लैपटॉप यूज कर रहे हैं, स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, एयर कंडीशन या एसी रूम का कोई ज़रूरत ही नहीं है. बस ये फेज में हमको एयर कंडीशनिंग जरूरत था. ऑफ कोर्स इतना सारा खर्चा, इतना सारा कॉस्ट मेंटेन करके हम ये कंप्यूटर प्रोडक्शन नहीं कर पाते थे इतना हाई नंबर में. इसलिए दिस इज द मेन डिमेरिट, दैट इज कमर्शियल प्रोडक्शन वाज वेरी डिफिकल्ट. ऑफ कोर्स इट्स वेरी कॉस्टली. बहुत सारे हमको मॉनिटरी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बहुत करना पड़ता था. रिक्वायर्ड मेंटेनेंस फ्रीक्वेंटली, बार बार ये इसके पार्ट्स खराब होते थे और हमको बार बार मेंटेन करना पड़ता था. देन मशीन लैंग्वेज वेयर यूज्ड. मशीन लैंग्वेज, व्हाट इज मशीन लैंग्वेज? हम आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं एक लैंग्वेज में, दैट इज हिंदी, इंग्लिश, वेरियस लैंग्वेजेस आते हैं.
सिमिलरली कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए भी हमको एक लैंग्वेज चाहिए जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पर ये फेज में हम मशीन लैंग्वेज यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं बाइनरी, 0 1। बाई मीन्स 2, जानते हैं 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में बहुत सारे नंबर्स ऐसे यूज होते हैं। एक प्रोग्रामिंग डेवलप करके वो मशीन प्रोग्रामिंग में ही हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते थे। पर लर्निंग मशीन लैंग्वेज इज़ वेरी टफ। हम लोग भी अभी मशीन लैंग्वेज में काम करना इतना इजी नहीं है जितना हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक आप सुने होंगे बेसिक, विजुअल बेसिक, सी प्लस प्लस, सी शार्प, .NET, जावा, दीज आर ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इसको आपको लर्न करना, अप्लाई करना बहुत इजी है, पर मशीन लैंग्वेज को डेवलप करना, उसमें काम करना बहुत डिफिकल्ट है। सो ये इसका और एक डिमेरिट था ये जनरेशन में। कौन कौन से कंप्यूटर डेवलप हुए? ENIAC, UNIVAC, EDVAC। आप पहले पढ़ चुके हैं UNIVAC, EDVAC एंड ENIAC। सो ये था फर्स्ट जनरेशन का फीचर्स। देन कम्स टू सेकेंड जनरेशन, पीरियड से 1955 टू 1964। कंपोनेंट क्या होता था? ट्रांजिस्टर। पहले था वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड में हम किए ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर इज ए सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which is used as a switch और एम्पलीफायर फॉर द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। तो अभी हम लोग कौन सा कंपोनेंट यूज करते हैं? जनरली प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर हम बोलते हैं। सो ये ट्रांजिस्टर यूज करते थे। इनका साइज पहले जनरेशन से अगर हम कंपैरिजन करें, सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर का साइज थोड़ा सा रिड्यूस्ड हुआ। लेस इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, ट्रांजिस्टर के यूज करने की वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी इतना कंजप्शन नहीं करते थे ये कंप्यूटर्स, और एज ए रिजल्ट हीट भी बहुत कम प्रोड्यूस करते हैं। प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड लेस हीट। मैग्नेटिक कोर मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी वाज डेवलप्ड। प्राइमरी मेमोरी, व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी? हम लोग पहले पढ़े थे पिछले क्लासेस में। व्हाट इज मेमोरी? डू यू ऑल रिमेम्बर? Memory is the location to store initial information passed by the user to the computer system। हम जो भी डाटा इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं वो पहले अपना मेमोरी में स्टोर करता है, प्राइमरी मेमोरी में। बट इट इज़ वोलाटाइल और टेम्पररी। प्राइमरी मेमोरी इज वोलाटाइल इन नेचर और टेम्पररी इन नेचर। मतलब हम फ्यूचर में सपोज आज काम किए, कल हम उसको फेच करना चाहेंगे, वो डाटा हमको चाहिए, हमको नहीं मिलेगा, इसलिए हमको सेकेंडरी स्टोरेज की ज़रूरत है। जैसे कि हम हार्ड ड्राइव यूज करते हैं, पेन ड्राइव यूज करते हैं, डिस्क ड्राइव यूज करते हैं। तो ये पहले और सेकेंड जनरेशन में डेवलप हुआ प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक कोर मेमोरी। फिर मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज, सेकेंडरी मेमोरी भी इसी जनरेशन में डेवलप। ऑपरेटिंग सिस्टम का डेवलपमेंट भी ये सेकेंड जनरेशन का फीचर है, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में। सो हर एक जनरेशन में हम एक नए टेक्नोलॉजी, न्यू हार्डवेयर, न्यू सॉफ्टवेयर के साथ आगे आए। सो ऑपरेटिंग सिस्टम, आई टोल्ड यू इन प्रीवियस क्लासेस। सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर और इट इज ए इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर सिस्टम एंड द यूजर। हम लोग कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करेंगे। सो कैसे? हम कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट लाइक कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रोसेसर यूज करेंगे। सो कैसे करेंगे? हमको किसी की परमिशन की जरूरत है, एक इंटरफेस और मीडिया की जरूरत है। दैट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। और सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर। Second thing, it is an application software which controls everything from starting on the computer system to suppose creating a file। मैं एक फाइल क्रिएट की, फाइल में मैं अपना डाटा स्टोर की, माई नेम, माई एड्रेस, माई मार्क्स,
मेरा सारे इंफॉर्मेशन मैं एक फाइल में स्टोर करके सेव की, मतलब सेकेंडरी स्टोरेज में मैं फाइल को रखा। तो ये सारा इंफॉर्मेशन कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी मैनेजमेंट, आप अपने फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, आप देखिए कि अपना अगर कोई फाइल सेव कर रहे हैं कभी, तो देयर इज़ नो स्पेस लिखता है, कोई और स्पेस बचा नहीं, योर हार्ड डिस्क ड्राइव और योर स्टोरेज एरिया इज़ फुल बोल के आपको एक मैसेज आता है। सो ये सारा ऑपरेशन कौन करता है? हम तो देखिए मतलब डेली इंस्पेक्ट नहीं करते हैं कि कितना डाटा बचा है, हम ये काम करेंगे कि नहीं, ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है, हमको काम करना है। सारा कंट्रोल कौन करता है? सारा चीज ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ सेकेंड जनरेशन में। और पहले जनरेशन में हम जो मशीन लैंग्वेज में काम करते थे, सेकेंड जनरेशन में हम आए बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ। फोर्ट्रान, कोबल, आल्गल। फोर्ट्रान, कोबल, आल्गल। सो इसका फुल फॉर्म हम जानते हैं। फोर्ट्रान, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, इट्स ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोबल, algal, okay, so these are the full forms of these languages. COBOL, common oriented, basic oriented language. Algal, algorithm language. Okay, then वाइडर कॉमर्शियल यूज। कॉमर्शियली ये बहुत यूज हुआ, ये सारे फीचर्स डेवलप्ड फीचर्स के वजह से। देन बट कॉमर्शियल प्रोडक्शन वाज स्टिल डिफिकल्ट, कॉमर्शियल प्रोडक्शन इतना आसान नहीं था। देन मूव टू थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन का पीरियड से 1964 टू 1975। स्मॉलर, फास्टर, रिलायबल। इनका साइज प्रीवियस जनरेशन से बहुत कम था, बहुत काम करना इजी था उनको। और इनका द कंपोनेंट वाज यूज्ड एज चिप्स, सिलिकॉन चिप्स were used as component. Low power consumption, low heat emission, increased memory size। जो प्राइमरी मेमोरी डेवलप हुआ, हम चिप्स जो यूज़ किए तो हम मेमोरी साइज को रिड्यूस कर पाए। सो कौन कौन से कंप्यूटर डेवलप हुए? मेन फ्रेम एंड मिनी कंप्यूटर्स। ये हम कंप्यूटर की जब कैटेगराइज्ड क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। सो मेन फ्रेम एंड मिनी कंप्यूटर्स आर डेवलप्ड इन थर्ड जनरेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम विथ मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम तो डेवलप हो गया था सेकेंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग। लाइक हम अभी एक साथ 2-4 काम या एक से ज़्यादा मोर देन 1 टास्क अगर करेंगे, हम बोलेंगे उसको मल्टीटास्किंग। एक प्रोग्राम से ज़्यादा अगर हम रन करेंगे कंप्यूटर में, दैट इज़ मल्टी प्रोग्रामिंग। सपोज आप एक ही टाइम एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम यू आर वाचिंग एजुकेशन्स वीडियो, देन सर्चिंग योर प्रोजेक्ट्स फ्रॉम अनदर ब्राउजर एंड सेविंग द डाटा इन ए फाइल। सो 3 टास्क यू आर रनिंग एट द सेम टाइम। एक ही साथ आप एजुकेशन का वीडियो देखे, फाइल सेव किए, कोई डाटा सर्च किया। सो
ये सारा ये जो मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है ये डेवलप्ड हुआ थर्ड जनरेशन में। देन ये सारे फीचर्स की वजह से हम लोग क्या कर पाए ना, ये थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर्स वर यूज्ड इन फील्ड ऑफ एजुकेशन, स्मॉल ऑफिसेस, स्मॉल बिजनेस, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, ये सारे फील्ड में यूज हुआ ड्यू टू ऑल दिस एडवांस्ड फीचर्स। स्टार्ट करते हैं फोर्थ जनरेशन से। फोर्थ जनरेशन पीरियड स्टार्ट होता है 1971 से 1980 तक, 71 से 80। एक्चुअली बहुत सारे बुक्स में आपके स्कूल्स में जो है बुक्स लिखा हुआ है पीरियड थर्ड जनरेशन का, वो एक्चुअली है 64 to 71। ठीक है, यू प्लीज रेक्टिफाई, 64 to 71 सही है थर्ड का पीरियड, और फोर्थ जनरेशन का है 71 से 80। सो फोर्थ जनरेशन में हम कौन से कंपोनेंट यूज किए? LSI, VLSI। LSI मतलब लार्ज स्केल इंटीग्रेशन मतलब, एंड VLSI मतलब अगर हम भी पुट करते हैं तो होगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। लार्ज स्केल, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन मतलब व्हाट? कॉम्बिनेशन। सो ये टेक्नोलॉजी में हम बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को एक साथ एक चिप में यूज करके कंपोनेंट के तौर पे यूज करते थे। So at least 3 lakhs transistors were used in a single chip. That's why this technology is known as large scale integration or very large scale integration. So easy accessing and processing speed, हमको डाटा एक्सेस करना और प्रोसेसिंग करना बहुत स्पीडीली होता था ड्यू टू दिस इंटीग्रेशन। देन इंटीग्रेशन ऑफ CPU इन ए सिंगल चिप, एक छोटा सा चिप में CPU का हमारा सारे प्रोसेसिंग पार्ट इकट्ठे हो गए, तो जनरली हमारा कंप्यूटर का साइज भी बहुत कॉम्पैक्ट हो गया, प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ गया, रिलायबल हो गया। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डाटाबेस, वर्चुअल मेमोरी, ये सारा डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ फोर्थ जनरेशन में। मल्टी प्रोग्रामिंग एट ए टाइम वन कैन डू वेरियस प्रोग्रामिंग्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वेरियस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आजकल आप जो भी सॉफ्टवेयर, जो भी ऐप्स आप यूज करते हैं। डाटाबेस इज द लोकेशन वेयर ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड डाटा कैन बी स्टोर, लाइक योर स्टूडेंट डाटाबेस, हम बोलते हैं स्टूडेंट डाटाबेस, एम्प्लॉय डाटाबेस, कस्टमर डाटाबेस। ओके, सो दीज आर ऑल ए सॉफ्टवेयर। सो ये डाटाबेस का डेवलपमेंट हुआ फोर्थ जनरेशन में। वर्चुअल मेमोरी, एफिशिएंट ऑपरेटिंग सिस्टम, आवर ऑपरेटिंग सिस्टम वाज मोर एफिशिएंट इन द फोर्थ जनरेशन। ठीक है, इंक्रीज्ड मेमोरी साइज, मेमोरी का साइज और भी बड़ा हुआ टू अकोमोडेट मोर डाटा। पोर्टेबल कंप्यूटर्स, साइज कम होने की वजह से हम क्या किए ना, कंप्यूटर को कैरी कर पाए, पोर्टेबल कंप्यूटर्स ड्यू टू कॉम्पैक्ट साइज। लीस्ट एक्सपेंसिव, इसका कॉस्ट बहुत कम था। नेटवर्किंग एंड डाटा कम्युनिकेशन, दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ फोर्थ जनरेशन। नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट, नेटवर्किंग मीन्स कनेक्शन ऑफ मोर देन वन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और एनी ऑपरेटिंग सिस्टम्स और कंप्यूटर सिस्टम्स, कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स, नेटवर्क। कनेक्शन ऑफ सिस्टम, ये हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। डाटा कम्युनिकेशन, अभी जो हम डाटा कम्युनिकेट कर पा रहे हैं थ्रू वेरियस मीडिया, यहाँ पर शुरू हो। सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पेज ऑफ
computer development, that is fourth generation. Then comes to fifth generation. Fifth generation का period क्या है? 1980 till now. So which generation you are in? We are in fifth generation of computer. So कौन सा component या technology use किए? VLSI, ULSI, very large scale integration. ULSI मतलब ultra large scale integration. Ultra large scale integration. Okay. Then microprocessor chips. In a single chip, various components were included to reduce the size of computer. सो जनरली क्या हुआ, हमारा कंप्यूटर का कॉस्ट भी बहुत कम होगा, हमारा प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा होगा, पोर्टेबल होगा. सो ये फेज में ही हम लोगों का डेवलपमेंट हुआ लैपटॉप, नोटबुक एक्सेट्रा. दिस पोर्टेबल कंप्यूटर्स वर डेवलप्ड इन फिफ्थ जनरेशन. हम पिछले क्लास में हम हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं लैपटॉप, नोटबुक के बारे में. देन पैरेलल प्रोसेसिंग. This is the hardware development of fifth generation. फिफ्थ जनरेशन का हार्डवेयर डेवलपमेंट या अचीवमेंट क्या था? पैरेलल प्रोसेसिंग. ए ग्रुप ऑफ प्रोसेसर्स बीइंग कनेक्टेड टुगेदर and operating simultaneously. A group of processors वर्किंग टुगेदर. जब बहुत सारे प्रोसेसर एक ही साथ काम करते हैं. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या हुआ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. मैं आपको बोल रही थी जनरेशन मतलब द फेज कैरेक्टराइज्ड बाय हार्डवेयर एंड यूनिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. सो ये फेज में ये था हार्डवेयर डेवलपमेंट हमारा फेज में. और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या था? AI, that is artificial intelligence. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ठीक है, मतलब आर्टिफिशियल मतलब योर कंप्यूटर सिस्टम्स बिहेव्स जस्ट लाइक ए ह्यूमन बीइंग. आजकल के कंप्यूटर ह्यूमन बीइंग की तरह ही काम करता है. डिसीजन मेकिंग, जिसका मेन एक इम्पोर्टेंट फीचर है डिसीजन मेकिंग, मल्टीटास्किंग एक्सेट्रा. जैसे यहाँ पर मैं लिखी हूँ रोबोटिक्स, गेम प्लेइंग. हम लोग गेम प्ले करते हैं. यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, यूजर फ्रेंडली. अभी हम जो फ़ोन में लैपटॉप में जो ऐप्स हम यूज़ करते हैं, आप जैसे एजुकेशन को सर्च किए यूट्यूब, यूट्यूब इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सो आप यूट्यूब में कितना यूज़र फ्रेंडली जो भी थोड़ा सा ऑपरेट करना जानता हो कंप्यूटर या मोबाइल, सो वो आसानी से यूट्यूब में जाके एजुकेशन सर्च करके उसमें व्यू करेंगे, कमेंट्स कम्प्लीमेंट करेंगे. उसके साथ साथ जब हम एक वीडियो डिज़ाइन करते हैं, बहुत यूज़र इंटरफेस वाला हमको एप्लीकेशंस मिल जाता है जिसमें हम बहुत सारा फीचर्स डाल सकते हैं. वीडियो बनाना, उसमें ऑडियो का एडजस्टमेंट करना, बहुत सारे फीचर्स एक वीडियो रिकॉर्डिंग करने के टाइम में जैसे आप लोग करते हो, शूटिंग करने के टाइम पे, फ़ोटो खींचने के टाइम पे बहुत सारे यूज़र फ्रेंडली है. हम लोग बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एप्लीकेशंस डाल सकते हैं. ऑल these are the development of fifth generation and that is due to the feature of artificial intelligence. और बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप सुने होंगे, C++, जावा, .NET, ये सब फिफ्थ जनरेशन में शुरू हुआ.
all these programming languages were developed in the 5th generations. Okay, so this is all about your generation of computer. Okay, so ये आप तो याद रखेंगे कौन सी जनरेशन कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं. जैसे आपका पटीज generation of computer, then कंपैरिजन्स. आप एक जनरेशन का फीचर को दूसरे जनरेशन को कंपेयर कर सकते हैं. बहुत सारे एब्रीविएशंस हम पढ़े. बहुत सारे एब्रीविएशंस पढ़े जैसे LSI, BLSI, ULSI. ओके, देन बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे फोर्ट्रान, पोपल, आलगल. ओके, सो बहुत सारे एब्रीविएशंस के बारे में भी आप पढ़ेंगे. अच्छा, मैं आपको ये जो थर्ड फेज का ये जो बेसिक लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ, ये पार्ट में मैं आपको बोली थी कोबल फुल फॉर्म इज कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज. मैं एक्चुअली यहाँ पर आपको बोली थी कॉमन ओरिएंटेड बेसिक ओरिएंटेड. दैट इज रॉन्ग. आई रॉन्गली टोल्ड, सॉरी फॉर दैट. एक्चुअली इट्स फुल फॉर्म इज कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज. सो आप ये सारे एब्रीविएशंस भी याद रख सकते हैं फॉर बेटर प्रिपरेशंस. सो आज का क्लास यहीं पर वाइंड अप करते हैं. अगर आपको क्लास अच्छा लगे, वीडियो पसंद आया, सो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड देखते रहिए हमारा एजुकेथन. आपका कमेंट्स, आपका कोई क्वेरीज हो, आप हमको मेल कर सकते हैं. दैट इज़ educathan2020@gmail.com. Thanks for watching and keep watching it. Thank you.